हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के 42वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा है, ब्राजिष्णुना विमानेना कामगेन महीयसा वैमानिका नत्यशेत चरण लोकान यथानिलः। भ्राजिष्णुना चमकते हुए विमानेना, विमान के द्वारा। कैसा विमान? कामगेन महीयसा, जो महान था और कामना के अनुसार कहीं भी जाने में समर्थ था। ऐसे विमान के द्वारा चलन लोकान, विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए कर्दम ऋषि और देवहूति ने वैमानिका नत्यश्वेता, नत्यश्वेता अर्थात वैमानिका अर्थात देवताओं की भी सीमा की जो परे चले गए, ये कहने का अर्थ है। उन पर अतिशयता प्राप्त कर ली। जैसे वायु हर जगह प्रवेश कर सकती, ऐसे उनका विमान प्रवेश कर सकता था। तो अब कोई मान लीजिए कहे कि अरे ऐसी शक्ति एक ऋषि को कैसे मिल गई? तो यहाँ पे श्लोक बोलते हैं, किम दुरापादनम तेषाम पुंसाम उद्दाम चेतसाम। किं दुरापादनं तेषां पुंसां उद्दाम चेतसां। यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः। यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः। किं दुरापादनं तेषां पुंसाम उद्दाम चेतसां। किं दुरापादनं तेषां पुंसां उद्दाम चेतसां। यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः। यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः। किं दुरापादनं तेषां पुंसां उद्दाम चेतसां। किं दुरापादनं तेषां पुंसाम उद्दाम चेतसां। यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः। यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः। जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है, उन दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्यों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? क्या उत्तर है? कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उनके चरण तो गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम हैं, जिनसे सांसारिक जीवन के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। संसार के हर भोग तो अनिष्ट ही है। तो जब सारे भोग ही नष्ट हो जाते हैं, हर प्रकार का जो त्रिताप है वह नष्ट हो जाता है भगवान के चरण कमल से, तो इस जगत की कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या। हमें तो समझना चाहिए, जब जगत को, इस जगत के किसी भी देवता की उपासना करके व्यक्ति जगत की वस्तु भले प्राप्त कर ले, लेकिन जगत को पार करने की वस्तु नहीं प्राप्त कर सकता। तो भगवान के चरण कमल ऐसे हैं जो जगत को ही पार करा देते हैं, भव सागर ही पार करा देते हैं। तो सागर की वस्तु को देने में क्या उनका असमर्थ है, ये कहते हैं। यही तीर्थ पदः, जिन्होंने भगवान श्री हरि के व्यसनतः, व्यसन मतलब बीमारी कह सकते हैं, ये बुरी आदत भी होती है, लेकिन व्यसन का मतलब यहाँ पे है कि जो बार बार जन्म लेना पड़ रहा जीव को, उसको अत्य नष्ट करने वाले, भव भय को हरने वाले चरण आश्रिता, चरणों का आश्रय लिया है। तीर्थ पद ये भगवान विष्णु का नाम है, जिनके चरणों में सारे तीर्थ निवास करते हैं। अब ये तीर्थ पद कहने का आशय यह है कि जैसे तीर्थ में जाकर व्यक्ति सोचता है कि मुझे पुण्य मिलेगा और मेरी इच्छाएं पूर्ण होंगी, ऐसे ही भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से सारे इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान के चरणों में ही सारे तीर्थों का आश्रय है। तो ऐसे चरणों का आश्रय लिया है। उद्दाम, दृढ़ प्रतिज्ञ चेतसाम, मन वाले, मतलब जिनके मन में दृढ़ प्रतिज्ञ है कि मुझे भगवान की शरण लेनी है किसी भी सूरत में। क्या कहते हैं, हाई वाटर्स और लो वाटर्स, ऐसे कुछ कहते हैं। कम, लो एंड हाई, चाहे नीच हो चाहे ऊंच हो चाहे कुछ भी हो, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ लोगों के लिए तेषाम, उन पुंसाम मनुष्यों को, किम दुरापादनम, क्या दुर्लभ है, अर्थात कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि कर्दम ऋषि को ऐसे भोग प्राप्त थे जो कि देवताओं से भी श्रेष्ठ थे। किम दुरापादनम, क्या दुर्लभ है, किनको? तेषाम पुंसाम उद्दाम चेतसाम, उन मनुष्यों को जो दृढ़ प्रतिज्ञ चेतना वाले हैं, मन वाले हैं। यैर आश्रित तीर्थ पदश्चरणों व्यसनात्यः, जो भगवान तीर्थ पद, भगवान विष्णु जिनके चरणों में सारे तीर्थ हैं, जिनके चरणों में सारे तीर्थ हैं, उनके चरणों का आश्रय लेने वाले हैं,
दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के उन भक्तों के लिए क्या चीज़ दुर्लभ है, मतलब कुछ भी दुर्लभ नहीं। वो चरण कैसे हैं तो कह रहे हैं व्यसनात्य, जिन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर व्यक्ति भव भय को नष्ट, उसका भय नष्ट हो जाता है। भगवान के चरण कमल बार बार जन्म लेने के भय को नष्ट करते हैं। तो यहाँ एक फोटो में डिस्क्राइब किया गया किस प्रकार से कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है तो उसके लिए कुछ भी अदुर्लभ नहीं है, सॉरी कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ प्राप्त है। तात्पर्य यहाँ यैराश्रित तीर्थ पदस चरणों शब्द समूह अत्यंत सार्थक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीर्थपाद कहलाते हैं। गंगा पवित्र नदी कहलाती हैं क्योंकि यह भगवान विष्णु के पांव के अंगूठे से निकलती हैं। गंगा बद्धजीवों के समस्त भौतिक संतापों को निवारण करने के निमित्त है। अतः जिस जीवात्मा ने भगवान के पवित्र चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कर्दम मुनि इसलिए विशिष्ट नहीं है क्योंकि वे महान योगी थे, वरन इसलिए कि वे महान भक्त थे। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि कर्दम जैसे महामुनि के लिए कुछ भी असंभव न था। यद्यपि योगी जन आश्चर्यजनक कलाएं दिखा सकते हैं, जैसा कि कर्दम ने पहले ही कर दिखाया था, किंतु वे किसी सामान्य योगी से बढ़कर थे क्योंकि वे भगवान के परम भक्त थे। इसलिए वे सामान्य योगी की अपेक्षा अधिक महिमा मंडित थे। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, अनेक योगियों में वही सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान का भक्त है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समय युक्ततमो बधा। कर्दम मुनि जैसे व्यक्ति के लिए बद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह पहले से ही मुक्त थे और देवताओं से भी बढ़कर थे क्योंकि वे भी बद्ध होते हैं। यद्यपि अपनी पत्नी तथा अन्य अनेक स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे किंतु भौतिक बद्ध जीवन से ऊपर थे। इसलिए व्यसनात्य शब्द प्रयुक्त हुआ है जो ये सूचित करता है कि वे बद्ध जीव की स्थिति से ऊपर थे। मतलब भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय लेता है तो चरण कमल का ये स्वभाव ही है कि जो जीव का व्यसन है भोग, उसको नष्ट करने लगते हैं, या भोग भी कहना चाहिए, भोग बुद्धि। इसको और समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, अगर भोजन किया हुआ है पेट भर के तो आसपास कितनी भी भोजन सामग्री हो उसमें व्यक्ति का मन नहीं लगता है, इज नॉट इंटरेस्टेड। सिमिलरली जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के अनुभव से इतने पूरित रहते हैं कि उनको भोगों में इंटरेस्ट नहीं होता। देयर इज नो क्यूरियोसिटी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, यद्यपि इंद्रिय तृप्ति वहाँ पे उपलब्ध भी क्यों ना हो। तो ये बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो जीवों का व्यसन है, इस जगत को भोगने की इच्छा है, बुरी इच्छा है, उसका नाश करने वाले भगवान के चरण कमल है। इसलिए व्यसनात्य शब्द प्रयुक्त हुआ है जो ये सूचित करता है कि वे बद्ध जीव की स्थिति से ऊपर थे, वे समस्त भौतिक सीमाओं से परे थे। ये पूरा हुआ। अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अब वह कह रहे हैं कि इस प्रकार से अपनी पत्नी को विभिन्न ग्रहों में घुमाने के बाद वह अपने आश्रम में वापस लेके आए। एक बात ध्यान देने वाली होगी, शायद कुछ त्रुटि हो गई है समझने में, कि वह उनको ऊपर के लोकों में नहीं लेके गए हैं, यद्यपि वो ले जा सकते जरूर थे। फिर महर लोक, जन लोक, तप लोक में तो ऋषि मुनि रहते हैं ना, तो वहाँ तो पत्नी को ले जाकर विहार करना उचित नहीं है। तो इसलिए महर लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक वहाँ नहीं लेके गए हैं, वो नहीं समझना होगा। शायद मैंने पिछली क्लासेस में कह दिया कि ब्रह्मांड के किसी भी कहीं कोने में चले गए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो गए ही नहीं। यद्यपि जा सकता था, इसमें लिखा तो काम का लिखा है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन वहाँ जाने का प्रयोजन नहीं है क्योंकि वहाँ वह ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे इस तरह का विहार पत्नी के संग किया जाए। तो ये स्वीकार कर लेना होगा। इसलिए यहाँ पे इस श्लोक को समझते हुए ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं कि ब्रह्मलोक तो चले गए फिर वापस आए, ऐसा नहीं है। प्रेक्षयित्वा भुवो गोलम पत्न्यैयावन् स्वसंस्थया। प्रेक्षयित्वा भुवो गोलम पत्न्यैयावन् स्वसंस्थया। पत्न्यै है। प्रेक्षयित्वा भुवो गोलम पत्न्यैयावन् स्वसंस्थया। प्रेक्षयित्वा भुवो गोलम पत्न्यैयावन् स्वसंस्थया। बहुवाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत। बहुवाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत। प्रेक्षयित्वा भुवो गोलम
पत्न्ययावान् स्वसंस्थया प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्न्यैयावान् स्वसंस्थया बहुवाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत बहुवाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूरे ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी रचना दिखाकर परम योगी कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौट आए। देखिए, आप जब तात्पर्य देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि प्रभुपाद पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे हैं, तो जगत, पूरा जगत ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। इसी तरह से हो रहा है कि जो स्वर्ग लोक पर्यंत जितने भोग हैं, जो अलग अलग स्थानों में बटे हुए हैं, वहाँ गए थे। आपने सुना ही था, वो क्या था शब्द, विश्राम भकाई शब्द था शायद, और सूरसेनई ऐसे करके शब्द थे। वहाँ पे ब्रह्मलोक का वर्णन नहीं आ रहा है। तो एक यहाँ पे इंगित किया गया कि पृथ्वी और पृथ्वी के उपलक्षण से अन्य अन्य ग्रहों पे वो गए जो विहार स्थान थे, और वहाँ से फिर अब वापस अपने आश्रम को आ गए हैं, लेकिन हैं उसी महल में ही। वो महल में ही हैं, ऐसा नहीं कि आए और उसका फिर वापस पर्णकुटी में बिठा दिया उसको, क्योंकि वो महल की नीड भी थी, घूमने की नीड थी, लेकिन महल की नीड भी थी। वो महल भी है रहने के लिए और विमान भी था। तो एक पिक्चर से दिखाया गया है कि बस उनको लेके वापस आ गए। यस, उसी आश्रम पे, मतलब बिंदु सरोवर के पास में आकर वो महल या हवा महल कह लीजिए, वो आके जमीन पे स्थित हो गया। महायोगी, इस प्रकार महायोगी महर्षि कर्दम बहुवाश्चर्य, अनेक आश्चर्यों से युक्त भुवो, ब्रह्मांड का गोलम यानी गोलक को, यावन स्वसंस्थया, उसकी संपूर्ण रचना सहित। मतलब देखिए, जैसे मैं कहूँ कि आप स्विट्जरलैंड गए हैं, मान लीजिए किसी को पूछें, तो स्विट्जरलैंड एक कंट्री हो गया। अब उसमें बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ होंगी, बहुत सुंदर सुंदर स्थान होंगे, तो उन सबको वहाँ की स्वसंस्थया कहा जाएगा। इज इट सेइंग? कोई कहे कि हम भारत गए, तो कोई व्यक्ति भारत आया है तो क्या जरूरी है कि वो दार्जिलिंग भी गया हो? क्या वो जरूरी है कि जम्मू कश्मीर भी गया हो सकता है वो दिल्ली से लौट जाए। लेकिन यहाँ यह अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि वो स्थान पे गए और वहाँ की जो जो सुंदर सुंदर स्थान थे, उन सब को, जहाँ तक उनकी व्याप्ति थी, जहाँ तक वो सुंदर सुंदर स्थानों का वर्णन है वहाँ पे, वो सब जगह गए। देखिए, हम लोग तो वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, उनको पता भी था तभी तो गए। हम लोगों को तो पता ही नहीं कि क्या है वो स्थान, और स्वर्ग में कौन से राजा है, स्वर्ग में कौन से उद्यान है, कौन सा फॉरेस्ट है, हम लोग को तो पता ही नहीं उसके बारे में। हम लोग जाने की इच्छा ही नहीं करेंगे, पता ही नहीं उसके बारे में। तो उनको पता था और वो उन स्थानों में गए। भाई यहाँ जैसे जिसको ट्रैवलिंग का शौक नहीं है, उसे क्या पता है जम्मू और कश्मीर में क्या सुंदर है, कौन सी लेक है, कोई डल लेक बोल देगा एक, और क्या जानेंगे। बताइए, जब जिसको घूमने का शौक ही नहीं, वो क्या जानेगा। तो वहाँ जाए और जा करके हर स्थान को घूम के आने के अर्थ है स्वसंस्थया, मतलब उसकी संपूर्ण रचना सहित। तो वहाँ जो जो सुंदर रची गई हैं वस्तुएं, स्थान, वस्तुएं नहीं कहना चाहिए, स्थान जो रच रच करके रखे गए वहाँ पे, वो सब देख करके पत्नी प्रेक्षित, अपनी पत्नी को दिखलाकर मतलब अच्छे से वहाँ पे विहार करके, स्वाश्रमाय निवर्तत, अपने आश्रम पर लौट आए। आप में से कोई शायद नैनीताल गया हो, तो नैनीताल में भी वहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल नैनीताल की बात करें तो उसमें बोला जाएगा, टूरिस्ट गाइड बोलेगा रमणीय स्थल, मतलब कौन कौन से स्थान वहाँ पे घूमने वाले हैं, नहीं पर्यटनीय स्थल ये कहना चाहिए। हरिद्वार में भी आप जाएंगे तो जगह जगह लिस्ट रहती है, वो मनसा देवी और ये और वो, यहाँ यहाँ आप घूम सकते हो। तो ये सब वो स्थान की रचनाएं कही जाएंगी। वृंदावन ओके तो धाम है, लेकिन वृंदावन भी आते हैं तो दर्शनीय स्थल कहते हैं ना भाई, इस्कॉन मंदिर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तो ये सब यहाँ की रचनाएं तो हैं, इसमें इसके अंदर ही तो आएंगे ना। तो इस अर्थ में स्वसंस्थया का अर्थ यहाँ पे दिया गया है। एक जगह गए, वहाँ की अच्छी अच्छी जगह को दिखा करके वापस ले आए। प्रेक्षयित्वा माने दिखाकर, क्या भुव गोलम, भू गोलक को, पत्नी अपनी पत्नी के साथ, यावन स्वसंस्था, यावन मतलब जहाँ तक, यावन का अर्थ परिधि के अर्थ में लिमिट, मतलब उसकी जो जो वहाँ पे सुंदर सुंदर रचनाएं थी, स्वसंस्था मतलब जो जो उसकी रचनाएं थी, उसकी जो लिमिट थी, सब वस्तुओं को दिखाकर, बहुआश्चर्यम जो बहुत सारे आश्चर्यों से युक्त थी, महायोगी अर्थात महायोगी कर्दम ऋषि स्व आश्रमाय निवर्तत, अपने आश्रम को वापस लौट आए। उस महल के साथ ही जोड़ लेना होगा।
श्रीधरी, महर्षि कर्दम अपनी पत्नी को संपूर्ण भूमंडल और उसकी द्वीप वर्ष आदि जितनी भी रचनाएं जो अनेक प्रकार के आश्चर्यों से युक्त थीं, उन सबों को दिखाकर पुनः अपने आश्रम में लौट आए। तात्पर्य पढ़िए। यहाँ पर सभी लोकों को गोल अर्थात गोला कहकर वर्णन किया गया है। प्रत्येक लोक ग्रह गोला होता है और वैसे ही विश्राम स्थल है, जिस प्रकार सागर के भीतर द्वीप होता है। लोकों को कभी कभी द्वीप या वर्ष भी कहते हैं। यह पृथ्वीलोक भारतवर्ष कहलाता है, क्योंकि राजा भरत इसमें राज्य करते थे। इस श्लोक में प्रयुक्त दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है बहुआश्चर्यम, अर्थात अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं। यह इस बात का सूचक है कि विभिन्न लोक ब्रह्मांड भर में 8 दिशाओं में फैले हुए हैं और इनमें से प्रत्येक आश्चर्यमय है। इनमें से प्रत्येक लोक की अपनी जलवायु है और विशिष्ट प्रकार के निवासी हैं, और हर एक में सभी वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि ऋतुओं की सुंदरता भी है। मैंने ये अनुभव किया है। जैसे आप में से कोई गए हैं कि नहीं गए, बाली जाएं, तो वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य भारत में हो सकता हो कहीं आसाम साइड में दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन हाँ इधर नहीं दिखाई पड़ता है। आपको कचरा नहीं दिखाई पड़ेगा रास्ते में, और जो ऐसे नॉर्मली झरने बहते रहते हैं, छोटी छोटी नदियाँ बहती रहती हैं। तो इस तरह की चीज़ें एक भारतीय बाहर के लोग भी आते हैं, उनको देख के बड़ा आश्चर्य होता है। वहाँ ना कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं, अलाउड ही नहीं है। आप 2 मंजिल से ऊपर मकान बना ही नहीं सकते हैं। मतलब कोकोनट पेड़ से आपका ऊंचा मकान नहीं होना चाहिए। इज नॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कोकोनट का पेड़ से ऊंचा आपका मकान नहीं हो सकता। अस्पताल वगैरह 1-2 हो सकते हैं। स्कूल भी पहाड़ों पे बना है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। आप लोग कभी कल्पना कर सकते हैं स्कूल पहाड़ों पे बना हो, पहाड़ पर एक्चुअली, एंड इज़ वेरी फैसिनेटिंग। और मैं गया हूँ तो इसलिए मैं अनुभव कर सकता हूँ। मैं जब कहीं पे भी जा रहा था तो मैं बस फैसिनेटेड, ये क्या हो रहा है, या जो बादल हैं वो उस हम लोग आपके आसपास जा रहे हो ऐसे करके। तो अब ये सब चीज़ें हमारे लिए तो बड़ा आश्चर्यजनक था। तो अन्य ग्रहों पर बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें दिखाई पड़ती थी, वो सब देख करके लौटे। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया है 5:40 विभूति भिन्नम, प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न प्रकार का ऐश्वर्य है। ऐसा नहीं है कि एक लोक दूसरे के जैसा ही हो। भगवान की कृपा से प्रकृति के नियम अनुसार प्रत्येक लोक की रचना भिन्न प्रकार से हुई है और उसका आश्चर्यजनक ढांचा भी भिन्न एक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, हम जहाँ नहीं रह सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ कोई नहीं रह सकता। सागर के अंदर आप लोग सोच सकते हैं कि कितने जीव जंतु रहते होंगे। ऊपर से तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। सागर में आपको रेयरली कोई मछली उछलती भी दिखती होगी, दिखती है, ऐसे उछल रही हूँ आपको, एटलीस्ट साइड में खड़े तो नहीं दिखाई पड़ेगा, तो लगेगा यहाँ कोई नहीं है। और क्योंकि मनुष्य नहीं रह सकता है, इसलिए यह निर्णय कर लेना कि कोई नहीं रह सकता, ये मूर्खता है। तो जैसे जलचर जीव पृथ्वी पे नहीं रह सकते, और पृथ्वी के जो चलने वाले जीव थलचर जीव है वो जल में नहीं रह सकते, लेकिन दोनों ही जगह अलग अलग प्रकार के शरीर के जीव हैं, शरीर से युक्त जीव हैं जो रह सकते हैं। उसी प्रकार से अन्य ग्रहों पर भी लोग रह सकते हैं। अब मैं ये सब क्यों कहता हूँ, ये बात शास्त्र से व्यक्ति समझ जाए तो अरबों डॉलर रुपए बच जाएंगे, अरबों भी शायद कम, समझ गए ना। भारत प्रयास कर रहा है, अमेरिका तो कब से कर ही रहा है, यहाँ ये है, वहाँ जीवन ढूंढेंगे। तुम यहाँ जीवन के उद्देश्य को नहीं ढूंढ रहे हैं। मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य उसको नहीं ढूंढ रहे हैं, वो फ्री में मिल जाएगा, लेकिन वो उसको नहीं ढूंढ रहे हैं। और अरबों रुपए खर्च करके ये देख रहे हैं कि दूसरे ग्रहों में जीवन है या नहीं है। जब भी मूवीज़ बनाते हैं तो एलियंस को दिखाते हैं, और एलियंस को बदसूरत दिखाते हैं। अगर आपने कोई मूवी देखी हो तो हम समझते हैं उसमें एलियंस दिखाएंगे, और दिखाएंगे बहुत ही गंदे दिखाई पड़ते हैं, ये सूचित करने के लिए हम लोग बहुत सुंदर हैं। जबकि भागवतम में इंसानों को सुंदर कहा ही नहीं गया है। तो ये मन में भाव रखा हुआ है कि पूरे ब्रह्मांड में हम ही लोग हैं, बाकी लोग हैं ही नहीं जीने वाले। बहुत ही कुपमंडूक दृष्टि है, बहुत कुपमंडूक दृष्टि है। तो शास्त्र से स्वीकार करना चाहिए कि अनेक अनेक लोग हैं और वहाँ पे लोग अलग अलग तरह से रह रहे हैं। जैसे मैं बहुत ही डीपली विचार कर रहा था कि सूर्य पर जिंदा रहने का मतलब क्या है। सुन तो हम लेते हैं कि भाई भगवान ने वैवस्वान देव सूर्य देव को ज्ञान दिया,
लेकिन इसका मतलब क्या है, कैसा अद्भुत शरीर होगा वहाँ पे। लेकिन वो बिल्कुल अग्निमय शरीर होगा, और अग्निमय शरीर के लिए अग्निमय वातावरण में रहना नेचुरल है, बल्कि उसके लिए जल में रहना मुश्किल है। हमने वरुण देवता के बारे में भी सुना इसी स्कंद में, वहाँ पे गए थे, ये हिरणाक्ष गया था उनसे युद्ध करने के लिए। तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो चीज़ अननोन है उसको जानने का आसान और प्रामाणिक तरीका शास्त्र है। इतना पैसा नहीं खर्च करना पड़ता और सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आज तक साइंटिस्ट नहीं जान पाए कि दूसरे ग्रहों में जीवन है या नहीं, और आप शास्त्र सुनकर समझ जाएंगे। जो सामान्य व्यक्ति कहेगा अरे तुम तो शास्त्र पे विश्वास कर रहे हो, तो आप और मैं भी तो साइंटिस्ट पे विश्वास कर रहे हैं, खुद थोड़ी ना स्पेस शटल में जाकर देख के आएंगे। तो जब विश्वास ही करना है तो क्यों ना एक ऐसे प्रमाण पे विश्वास किया जो कि विश्वसनीय है, अपितु उन साइंटिस्ट के ऊपर विश्वास किया जाए जो कि हमारी तरह के इंसान ही तो हैं। ये बात यहाँ पे समझनी होगी। कर्दम मुनि को ऐसे सभी आश्चर्यों का स्वयं को अनुभव तब हुआ जब वे अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे, किंतु तो भी वे अपने सादे से आश्रम में लौट आए। उन्होंने अपनी राजकुमारी पत्नी को दिखा दिया कि भले ही वे आश्रम में रह रहे थे, किंतु वे अपने योग बल से कहीं भी जा सकते थे और कुछ भी कर सकते थे। यही योग की सिद्धि है। एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, इतना ऐश्वर्यमय स्थान पे जाने के बाद व्यक्ति क्या करेगा। भाई भोग तो करेगा ही, और क्या निर्णय होगा उसका? निर्णय हो कि वापस नहीं आना है, वापस नहीं आना। लोग अमेरिका जाते हैं तो माता पिता को भूल जाते हैं कि नहीं? बहुत से लोग ऐसे हैं कि अमेरिका चले गए और माता पिता मर रहे हैं, जीने से मतलब ही नहीं है। अब पता नहीं क्या वहाँ भोग मिल जाते हैं, थोड़े साफ सुथरे घर मिल जाते होंगे और क्या है। लेकिन जो भी है, यहाँ एक अद्भुत बात है कि आश्चर्यमय स्थानों को देखे, और इसलिए भी देखे क्योंकि पहले वो देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, वो तो भगवान की भक्ति कर रहे थे। लेकिन जब पत्नी की इच्छा हुई तो उसकी इच्छा को देखकर वो लेके गए उसको, उससे पहले वो इंटरेस्टेड थे ही नहीं। वस्तुतः जिसने भगवान को देख लिया, वास्तविक रूप से देख लिया, उसके लिए कुछ भी वस्तु आश्चर्यजनक नहीं होगी। आश्चर्य मतलब रस। तो जिसने भगवान का रस उपलब्ध कर लिया है, उसके लिए कोई भी वस्तु रसमय नहीं रह जाती। बात तो ये है। तो इसलिए उनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं हुआ कि वहाँ पे हम रहें और भोगों को कंटिन्यू करें, वह वापस आ गए। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। ये योग की सिद्धि के द्वारा हुआ ऐसा। मात्र कतिपय आसनों का प्रदर्शन करके कोई पूर्ण योगी नहीं बन सकता, और न ही ऐसे आसनों के प्रदर्शन एवं तथाकथित ध्यान से कोई ईश्वर बन सकता है, जैसा कि आजकल विज्ञापित किया जा रहा है। मूर्ख लोग विश्वास करके दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि 6 मास के भीतर ध्यान के ढोंग तथा आसन करने मात्र से वे ईश्वर बन सकते हैं। यहाँ पर ऐसे पूर्ण योगी का उदाहरण प्रस्तुत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता था। इसी प्रकार दुर्वासा मुनि का वर्णन है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। वस्तुतः पूर्ण योगी ही ऐसा कर सकता है, किंतु यदि कोई ब्रह्मांड भर की यात्रा कर ले और कर्दम मुनि जैसी आश्चर्यजनक करामातें दिखाए, तो भी उसकी तुलना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी अकल्पनीय शक्ति को कोई भी बद्ध जीव या मुक्त जीव प्राप्त नहीं कर सकता। कर्दम मुनि के कार्यों से हम समझ सकते हैं कि महान योग शक्ति होने पर भी वे भगवान के भक्त बने रहे। हाँ, इसीलिए अपने आश्रम में वापस आ गए। ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा की असली स्थिति यही है। अब ये बात बस इस पे कहना चाहूँगा कि जीव की महिमा इसमें नहीं कि वह योग फल दिखाए, क्योंकि वहाँ भी वह अपने को केंद्र में रखने का प्रयास कर रहा है। और जब तक भी जीव अपने को केंद्र में रखने का प्रयास करता रहेगा, वह दुखी होता रहेगा। एज लॉन्ग वी वांट टू बी इन द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, विल बी सेंटर ऑफ मिजरी। ये बात है। आगे पढ़ते हैं। विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतो सुकाम। विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम।
रामां निर्मयन रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत् रामां निर्मयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत् विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकान् विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकान् रामां निर्मयन रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत् रामां निर्मयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत् विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम् विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम् रामां निर्मयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत् रामां निर्मयन रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत्। अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति के सुख के लिए, जो रति सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। तो आप यद्यपि यहाँ पे अधिक दिख रहे हैं, लेकिन आप मान लीजिएगा कि 9 कर्दम ऋषि हो गए। उन्होंने अपने आप को 9 रूप में विस्तारित कर लिया। नवधा आत्मानं विभज्य, कर्दम जी ने 9 रूपों में स्वयं को विभक्त करके मानवीम यानी मनु महाराज की पुत्री को, जो कि सुरत उत्सुकाम रति सुख के लिए अत्यंत इच्छुक थी, उस रामाम अपनी प्रिय देवहूति को निरमयन आनंद प्रदान करते हुए मुहूर्तवत एक क्षण के समान वर्ष पूगान रेमे अनेक वर्षों तक विहार किया। क्या सीखा? सीखा ये कि जब जीव भोग में ही लिप्त रहता है तो उसको ये समय उसको नहीं पता चलता है कि समय कैसे बीत रहा है। समय बहुत तीव्रता से बीतता है, स्पेशली इस प्रकार के भोग। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। ये मेन शिक्षा ग्रहण करने के लिए यही बात अगले श्लोक में भी आने वाली है। विभज्य नवधात्मानम, अपने को 9 रूपों में विभाजित करके, मतलब ये नहीं कि अपने को काट दिया, बल्कि अपने आप को विस्तारित कर दिया 9 कर्दम ऋषि के रूप में है। क्योंकि अभी आएगा क्लियर। मानवीम सुरतोत्सुकाम, मनु की पुत्री देवहूति जो रति सुख के लिए उत्सुक थी, उस रामाम अपनी पत्नी को निर्मयन रेमे आनंद नितराम रमन बहुत सुख देते हुए रमण किया, विहार किया, वर्ष पूगान मुहूर्तवत अनेकों अनेकों वर्षों तक, लेकिन वह सब एक मुहूर्त की तरह बीत गए। तात्पर्य, यहाँ पर मनु की पुत्री देवहूति को सुरतोत्सुक बतलाया गया है। अपने पति के साथ समस्त ब्रह्मांड की यात्रा करके मेरु पर्वत तथा स्वर्ग लोक के मनोरम उद्यानों की सैर करने से वह स्वाभाविक रूप से कामोत्तेजित हो उठी और कर्दम मुनि ने उसकी काम इच्छा को तुष्ट करने के लिए 9 रूपों में अपना विस्तार कर लिया। वे एक के स्थान पर 9 हो गए और इस प्रकार 9 व्यक्तियों ने देवहूति के साथ वर्षों तक संभोग किया। ऐसा समझा जाता है कि स्त्री की काम शुद्धा पुरुष की अपेक्षा 9 गुनी अधिक होती है। इसका यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है। ये चाणक्य पंडित जी की उक्ति है। अन्यथा कर्दम मुनि को 9 रूपों में अपना विस्तार करने की कोई आवश्यकता न थी। यहाँ पर योग शक्ति का एक अन्य उदाहरण प्राप्त होता है। जिस प्रकार श्री भगवान लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, उसी प्रकार योगी 9 रूपों में अपना विस्तार कर सकता है, किंतु उससे अधिक नहीं। और एक और बात यह है कि जब भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तारित करते हैं तो अलग अलग रूप अलग अलग कार्य कर सकते हैं, लेकिन योगी जब 9 रूप में विस्तारित करता है तो हर विस्तार एक ही कार्य कर पाता है। जैसा आप देखे होंगे, वो टीवियों की दुकान पर जहाँ बहुत सारे टीवी लगे रहते हैं तो एक ही चला देते हैं। तो मान लीजिए न्यूज़ आ रही है तो उसमें एक ही व्यक्ति दिखता है, वो एक ही तरह से कार्य करता हुआ दिखता है। ऐसे है। एक अन्य दृष्टांत सौभरी मुनि का है। उन्होंने 8 रूपों में अपना विस्तार किया था, किंतु योगी चाहे कितना ही शक्तिमान क्यों ना हो, वह 8 या 9 रूपों से अधिक में अपना विस्तार नहीं कर सकता। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो लाखों रूप ग्रहण कर सकते हैं। वे अनंत रूप जो हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में उन्हें कहा गया है, भगवान की समता किसी भी कल्पनीय शक्ति से नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान की शक्ति अकल्पनीय है। देखिए, बात बहुत सिंपल है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य का पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि किसी भी योगी को इस जगत में लोग थोड़े बहुत जो कुछ योग शक्ति दिखाते हैं अपने गुरु जी को, उनको भगवान कह देते हैं। किसी की फोटो से कुछ बभूत निकलने लगती है तो कहते हैं हम वो भगवान हो गए। कुछ थोड़ा एक सोने की अंगूठी दिखा दिया तो उसको कहते हैं वो भगवान हो गए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अरे, भगवान ने तो सोने की खदान बना रखी है,
सोने की खदान कौन गुरु बनाएगा? सोचने वाली बात है ना। तो ये भगवान की जो शक्ति है उसके सामने किसी भी योगी की शक्ति अकल्पनीय है, इसलिए किसी भी योगी को भगवान स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये बात पर पालन करें, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक सिंपल है इसलिए व्याख्या की कोई खास जरूरत नहीं लगती। तस्मिन् विमान उत्कृष्टाम शय्याम रतिकरीं श्रिता। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता। नाचा बुध्यत तम कालम पत्यापि चेन संगता। न चाबुध्यत तं कालं पत्यापि चेन संगता। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता। न चाबुध्यत तं कालं पत्यापि चेन संगता। नाचा बुध्यत तम कालम पत्यापि चेन संगता। उस विमान में देवहूति अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामेच्छा बढ़ाने वाले सेज में स्थित रहकर जान भी न पाई कि कितना समय कैसे बीत गया है। सेज मीन्स बेड, बेडिंग। तस्मिन विमान, उस विमान में रति करीम, रति सुख को बढ़ाने वाली उत्कृष्टाम शय्याम, सर्वोत्तम शय्या पर श्रिता, स्थित रहकर, च और अपि चेना, सर्वांग सुंदर पत्या, पति गर्दम जी के संगतः, साथ रहती हुई देवहूति, तम कालम न अबुद्धित, उस लंबे समय को नहीं जान सकी। तस्मिन विमान उत्कृष्टाम, उस उत्कृष्ट विमान में रति करीम शय्याम श्रितः, रति सुख को बढ़ाने वाली शैया का आश्रय लेकर उस पर बैठी हुई, न चाबुद्धतः तम कालम, उसने उस काल को नहीं समझ पाई। पत्या पीछे न संगता, पति अति सुंदर पति के संग के कारण। पिछले श्लोक में था कि महान काल बीत गया और वो एक मुहूर्त के समान बीत गया। तो प्रश्न हो सकता है कि अरे भाई इतना काल बीत गया उसको होश नहीं आया? तो कह रहे इसलिए होश नहीं हुआ, इतना समझ नहीं पाए क्योंकि अपने पति के संग थी और उत्कृष्ट जो उनकी इच्छा थी उसके अनुसार उत्कृष्ट सुविधा भी प्राप्त थी। देखिए यहाँ एक फोटो, एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है, अपनी पति के संग बैठी हुई हैं, तो वो भूल गई हैं, दोनों आंखें बंद की, उन्होंने भूल गए हैं कि समय कितना बीत गया। यही तो बात है। इस जगत में जब जीव को तपस्या करने के बोलेगा तो वो सबसे पहले घड़ी देखेगा। माला उठाए 5:30 बज गए, अच्छा 6:30 बज गए, अच्छा 7:30। तो आप देखेंगे कि माला उठाएगा, क्लास शुरू नहीं हुई है, टाइम 7 बज गए, अच्छा 7:30 बज गए, अच्छा। यहाँ तक कि कथा बोलने वाला भी देखता रहता है, 7:30 7:31 हो गया। लेकिन कोई पिक्चर देखने जाता है तब कहाँ टाइम का अंदाजा रहता है। तो आप देख रहे हैं कि जीव भोग में जितना एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको याद ही नहीं रहता कि समय कैसे बीत गया है। और ये भी लोगों को, आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि उनका अंतकाल निकट आ रहा है और बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली वह जीवन बिता रहे हैं। देखिए यहाँ एक बार भी वर्णन नहीं है कि कर्दम ऋषि एक दिन भी उनको भागवत सुनाए, एटलीस्ट इस टाइम में। उस देखिए जब तक उनकी समाधि से वो बाहर नहीं आए थे तो कुछ बोले ही नहीं, और अब जब समाधि से बाहर आए थे तो वो विहार करने चले गए। तो श्रीमद् भागवतम को सुनने सुनाने का मौका कहाँ मिला? ये कोई विरोध तो नहीं है ना आपको? ये तो फॉलो कर पा रहे ना कथा में। शादी हुई है और इनके पास ज्ञान भी है, लेकिन ये तो नहीं बताया कि भगवान से जब मैं मिला तो क्या बात हुई थी मेरी भगवान से। अभी तक बोले कुछ? तो देखिए ये एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है तो उसकी अवेयरनेस रहती है कि आज मैंने टाइम बर्बाद किया, अगर किया तो। नहीं किया तो ये भी अवेयरनेस रहती है कि मैंने नहीं किया, चलो अच्छा दिन गया। लेकिन अगर टाइम बर्बाद किया है, जहाँ जहाँ टाइम बर्बाद किया, ये चाहे वो गृहस्थी में हो चाहे ब्रह्मचारी, टाइम तो हर जगह व्यक्ति कहीं भी कहीं तो उसमें तो अनपेक्षा है, कहीं भी खराब कर सकते हैं, आजकल स्पेशली सुविधा है। तो उसको याद रहता है कि मैंने समय खराब किया, कल मैं बेहतर दिन बिताऊंगा। किसी का कोई विरोध हो तो बताइएगा। जो लोग कथा सुनते हैं क्या उनको ये अवेयरनेस शाम को नहीं हो जाती कि दिन में कहाँ समय खराब किया है? जिसको नहीं होती है वो कृपया हाथ खड़ा करे, हम उससे पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं होती है। जो रोज क्लास आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
जो 1 साल में 1 बार आएंगे उनकी बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रोज कथा सुनते हैं उनकी एक अवेयरनेस रहती है कि एक दिन गया, एक दिन गया, एक दिन गया, यहाँ आज मैंने समय खराब किया, कल प्रयास करूंगा, नहीं करूंगा। जब करते हैं तब ही आ जाता है। अच्छा, मतलब जो टाइम खराब करते हैं तभी याद आ जाता है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर टाइम क्यों खराब करते हैं? प्रश्न है कि जानबूझ के टाइम खराब करते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन चैंटिंग अच्छी नहीं होती है तो उस दिन आप सोचते हैं कि अगले दिन अच्छा करेंगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं चैंटिंग अच्छा हो, देखिए चैंटिंग अच्छी ही होती है, चैंटिंग कभी खराब चीज़ नहीं होती है, चैंटिंग अच्छी चीज़ होती है, वो हमारा अनुभव अलग अलग ऊपर नीचे होता है। लेकिन भक्ति में आने के बाद भी विषय संग्रह चलता है, समय खराब करते हैं व्यक्ति। एटलीस्ट मैं तो कर देता हूँ भाई। तो अब जब समय खराब कर देते हैं तो क्या करें, शाम को क्लास देनी ही है, तो शाम तो नहीं खराब करनी। तो शाम जब सही हो जाती है तो याद आता है कि भाई हमने आज दिन में यहाँ टाइम खराब किया, तो अगले दिन फिर इम्प्रूव करते हैं। लेकिन जो लोग शाम को भी टाइम खराब ही कर देते हैं तो उनके कितने साल खराब हो जाएंगे कोई निर्णय नहीं कर सकते। ये शब्द श्रीला प्रभुपाद जी के बड़े बड़े लोडेड हैं। एक एक शब्द प्रभुपाद जी का दिव्य है, आचार्यों के शब्द बड़े दिव्य हैं। आप देख रहे हैं ना कि किस लिए अभिषेक प्रभु पूछ रहे थे, काहे इतना डिटेल में वर्णन कर रहे हैं विहार का। देख रहे हैं कैसे पचका कर दिया। पचका समझते हैं, खूब वर्णन किया, विहार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद देख रहे हैं कि थीम कहाँ जा रही है, समय कैसे बीत रहा है उनको नहीं पता चल रहा है। सो बेसिकली दे डोंट वांट अस टू एंजॉय, इवन डिजायर टू एंजॉय सच सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए ये कथा नहीं सुनाई जा रही है विहार की कि आप घूमने जाएं, आप भी कहें कि हम भी ऐसी योग सिद्धि करेंगे जिसके द्वारा हमको भी ऐसा भोग प्राप्त हो। इसलिए नहीं सिखाया जा रहा है। शिक्षा क्या दी जा रही है कि देखो ये सब करते समय उनको याद ही नहीं रहा कि समय कैसे जा रहा है। और यही हम में से किसी व्यक्ति की भी गति होगी जो भागवत छोड़ देगा, कथा छोड़ देगा, तो अब उसका जीवन कैसे कहते ना साए से निकल गया उसको मालूम भी नहीं चलेगा। इसलिए देखिए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ना समझ पाए उससे आपका मतलब नहीं है। आपको अपने लेवल पे समझना है, क्योंकि समय आपका कट रहा है। मेरा समय कट रहा है तो मेरा समय कट रहा है, मेरी वजह से दूसरे का थोड़ा कट रहा है। अगर श्रीमद् भागवतम को भी सुना रहे होते हुए, जो कि संभव नहीं था वहाँ पे, वैसे तो ऑडियंस काफ़ी थी, 1000 लड़कियाँ सुन भी लेती कथा, लेकिन नहीं सुना रहे वहाँ पर, मूड शायद खराब, मूड क्या खराब हो जाता, भागवत सुनने के बाद तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो अब वहाँ सुनाने बैठते तो उनको याद रहता, और ऐसा भी नहीं वो मना करती, लेकिन नहीं सुनाए उस समय नहीं सुनाए। और आगे जाकर के माता देवहूति कहती कि मैं तो छली गई, इतने महान भक्त का संगत करके भी मैंने आपसे दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं किया, मेरा दुर्भाग्य। ये सब इसी में आएगा, लैमेंटेशन ऑफ देवहूति। मेरे संग ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करके आगे बोलेंगी। बहुत अच्छे शब्द आएंगे यहाँ पे। तात्पर्य, भौतिक मनुष्यों को रति क्रीड़ा इतनी सुखकर लगती है कि उन्हें याद ही नहीं रहती कि समय किस प्रकार बीत गया। कर्दम मुनि तथा देवहूति भी अपनी रति क्रीड़ा के समय भूल गए कि समय किस प्रकार बीत रहा है। लेकिन याद रखना चाहिए कि कर्दम मुनि के लिए ऐसा बोल जरूर रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन अभी 44 में बोल चुके हैं कि वह है महिमा में भूले, मतलब अलग तो महिमा वाला शुरू तो पहले था, वो भूले नहीं है सब कुछ। स्पेशली यहाँ पे देवहूति के लिए बोला जा रहा है कि देवहूति भी आध्यात्मिकता में सिचुएटेड नहीं है। बात यह है कि उनकी पत्नी बहुत उत्सुक थी, इसलिए वो ऐसा व्यवस्था कर रहे थे। एकदम अपने आप को डिटैच दिखाते तो पत्नी भी कहती ये क्या है, तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो उनको भी इस प्रकार से प्रस्तुत करना पड़ा। एवं योगानुभावेन दंपत्योरममाणयोः, एवं योगानुभावेन दंपत्योरममाणयोः, शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक्, शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक्। एवं योगानुभावेन दंपत्योरममाणयोः, एवं योगानुभावेन दंपत्योरममाणयोः, शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक्, शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक्।
रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। यहाँ भी एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है कि कैसे उनका समय व्यतीत हो गया उस महल में, उनको उसका अंदाजा ही नहीं लगा। एवं काम लालसयो, इस प्रकार रति सुख के लिए लालायित योग यानी योग के अनुभावे न प्रभाव से रममाणयो विहार करते हुए, मतलब वो महल था वो जो योग शक्ति से आया था उस पर विहार कर रहे थे। दंपतयो, उन दंपति के शतम शरद, 100 शरद ऋतु है। बस शरद ऋतु साल में एक बार आती है, तो 100 शरद ऋतु मतलब 100 साल मनाक व्यतीयु, थोड़े ही समय में बीत गए। यानी कि पहले जो समय बीत गया वो घूमने टहलने में, और अब यहाँ आए और फिर 100 ऋतुएं बीत गई। ये है भोग का स्वभाव। एवं योगानुभावेन, इस प्रकार योग के प्रभाव से दंपत्यो रममाणयो, दोनों दंपति जो कि काम सुख में के लिए इच्छुक थे ना, एक मिनट, दोनों दंपतियों ने रमण किया। कब तक? तो कहते हैं शतम व्यतीयुः शरदा, 100 शरद ऋतु व्यतीत होने तक। क्यों? तो कह रहे हैं काम लालसयो, क्योंकि उनकी काम लालसा थी। लेकिन मनाक शब्द जोड़ देते हैं कि वह सारी 100 वर्ष उनको एक क्षण की तरह लगे। ये बात है। परम पूज्य राधानाथ महाराज के प्रवचन में कह रहे थे, उनके पिताजी शायद 92 या 93 की उम्र में शरीर छोड़े, तो उससे शरीर छोड़ने के कुछ समय पहले अपने पिताजी से मिले थे, तो बोल रहे थे उनके पिताजी कि मुझे लग रहा है कि बस अभी कुछ समय पहले तो तुम छोटे थे। ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अब आप में से बहुत से लोगों ने देख लिया हो कि आपके माता पिता इस धरती पे नहीं है, और उसकी धारणा आप शायद कभी कर ही नहीं रहे थे कि मेरे माता पिता का शरीर छूट जाएगा। और यह भी हम लोग नहीं सोच रहे हैं कि हमारा भी शरीर छूट जाएगा, एंड इट विल बी नॉट वेरी लॉन्ग। ये एक बात सोचने वाली है, ये सत्य है। इसीलिए तो भागवत इसी पे तो आधारित है ना भागवतम, कि जो म्रियमाण व्यक्ति है उसको क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और किसका स्मरण करना चाहिए। ये 5 चीजें पूछी गई, उसी पे पूरी श्रीमद् भागवतम वर्णित है। तो ये एक विचारणीय बात है कि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा, वो व्यस्त है, लेकिन काल हमारी आयु को क्षीण करने में बिल्कुल व्यस्त है। श्रीधरी, इसीलिए काल को क्या कहते हैं? अनिमेषाया, जिसकी पलक नहीं झपक रही है। श्रीधरी, शरद शब्द संवत्सर अर्थात साल का बोधक है, अर्थात 100 शरद ऋतु बीत गई, अर्थात 100 साल बीत गए। साल में एक बार शरद ऋतु आती है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं उनकी उम्र, उन्होंने 70 सावन देखे, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। तो 70 सावन देखे मतलब 70 साल की उम्र होगी। सावन तो इस साल में एक बार ही आता है। ये बात है, कहने का तरीका है। और मनाक, यह अव्यय बहुत थोड़े का बोधक है। अव्यय शब्द वो होते हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं। तो कहना है उनको लगा कि 100 साल ही बहुत कम है। इस तरह रमण करते हुए देवहूति तथा कर्दम महर्षि के 100 वर्ष बीत गए, किंतु वह उनको बहुत छोटे समय के समान प्रतीत हुआ। इसमें प्रभुपाद जी का टीका नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। आगे क्या होता है वो हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। थैंक यू। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।